ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को बहुत एक सरल, जो लोग भगवान विष्णु की आराधना से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए सर्वोपरि मंत्र है, या जो लोग तामसिक प्रवृत्ति के नहीं हैं, तामसिक वस्तुओं का भक्षण नहीं करते हैं, उनके लिए है। देखो, सभी देवता का सिद्धांत अलग अलग होता है, इस बात को याद रखना। और इसीलिए मैं जोर देता हूँ कि आप लोग सात्विक प्रवृत्ति की पूजा करें, सात्विक प्रवृत्ति से करें, सात्विक चीज़ों का आहार करें, तामसिक प्रवृत्ति और तामसिक चीज़ों से दूर रहें हमेशा। कारण ये है कि देखिए, भूख और प्यास का एहसास आत्मा को होता है, और आत्मा को हमारे ऋषि मनुष्यों के कहने के अनुसार, शास्त्रों के परंपरा के अनुसार, आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। तो परमात्मा कभी मांस मदिरा का भक्षण नहीं लेता, इस बात को याद रखो। जितना ही आप इस तरह के मंत्रों का जाप करते हो तो उसमें होता क्या है कि तुम्हारी आत्मा सुदृढ़ होती चली जाती है, आपको आत्मिक बल मिलता है। इसलिए ये मंत्रों का प्रचार प्रसार हमारे मनीषियों ने किया है, हमारे ऋषियों ने किया है। ये भी एक विज्ञान है। ये वेद विज्ञान की परंपरा को सभी लोग, बहुत से आज आधुनिक युग में लोग नकारते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए। जितना ही तुम्हारी आत्मा, विचार और तुम्हारा कार्य करने का संकल्प दृढ़ होगा, जब जितना ही आप कर्तव्यनिष्ठ होंगे, अपने कर्म के प्रति जितना ही आप सजग रहेंगे, अपने कर्मों के प्रति जितना ही आप ईमानदार रहेंगे, उतना ही आप सफल होंगे। याद रखना मेरी बात को। होता क्या है, मात पिता गुरु से चतुराई, इनकी व्यथा हरे को भाई। अपने बच्चे को सभी इसीलिए लोग बचपन से ही एक हमेशा संस्कार देते हैं कि बेटा सत्य बोलो। सत्य बोलने में होता क्या है, कम बोलो ना बोलो वो ठीक है, लेकिन जो बोलो सत्य बोलो। इससे तुम्हारी वाक शक्ति, वाणी में ओज, तेज, प्रभाव प्रकट हो जाता है। सुनने वाला जिससे आप बात करते हो वो बात तुम्हारी मान लेता है। उसमें है क्या, शब्दों का रहस्य ही तो है। आज आप लोगों को जो मंत्र मैं दे रहा हूँ बिल्कुल छोटा सा है, और इस मंत्र को आप लोग अगर जाप करते हो तो देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि माला से गणना करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप समय की बंदिश में रहते हुए और समय को देखते हुए आप मंत्र का जाप करें, ध्यान करते हुए करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, चतुर्भुजी भगवान विष्णु की मूर्ति का, विग्रह की छवि का ध्यान करते हुए आप मंत्र का जाप करें, और फिर बल इसका देखें। दूसरी चीज़ ये कि घर से निकलने के समय किसी भी कार्य से जा रहे हो तो इस मंत्र का यथा उचित जपते हुए चले जाओ। घर के अंदर से जाप करना शुरू कर दो, मानसिक याद कर लो, केवल मंत्र को याद कर लो और मानसिक जाप करते हुए तुम निकल जाओ। उम्मीद रखो, 100% उम्मीद रखो कि तुम कार्य अपना पूर्ण करके ही आओगे, अधूरा नहीं छूटेगा। जितना तुम विश्वास करोगे, प्रकृति उतना तुम पर भरोसा करेगी, विश्वास करेगी। यह सिद्धांत होता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास समय है तो आप समय रहते हुए सुबह या शाम को दीपक जला करके अपने निवास स्थान में बैठ करके आप इसका जाप कर लो। सुबह टाइम निकलो घर से, जाप करते हुए निकल जाओ, तुम्हारे कार्य सभी संपूर्ण होंगे।
मैं इसीलिए कि कोई भी हमारा सनातन धर्म को मानने वाला कोई साधक, कोई प्राणी, कोई भक्तजन, कोई हमारा भाई, कोई हमारी बहन कल को दूसरे का इंतज़ार न करें कि कोई हमारी मदद करे। प्रकृति मदद करती है तो सभी लोग मदद करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। प्रकृति अगर नहीं मदद करेगी तो चाहे जितना कुछ हो, आपका सब धरा का धरा रह जाएगा, मेहनत मिथ्या जाएगी। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूँ। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न बदनाम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांते। मंत्र केवल इतना है। दोबारा फिर मैं बोले दे रहा हूँ। शुक्लांबर धरम विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम प्रसन्न बदनाम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांते। उच्चारण तुम्हारा सही होना चाहिए। कभी कभी तो मंत्र में मुझसे भी उच्चारण गलत हो जाता है। कारण ये कि कभी हवा निकल गई, मुंह में दांत नहीं, तो फिर क्या करें, मजबूरी होती है। लेकिन जहाँ तक शुद्ध उच्चारण आप करेंगे उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मैं आप लोगों का समय ज़्यादा न लेते हुए इतना अवश्य कहूँगा कि देखिए, नारायण की, भगवान की पूजा करने वाले साधकों को ये मंत्र का पाठ करना आवश्यक है, अवश्य करना चाहिए, जिससे तुम्हारी आत्म बल, मानसिक बल, ज्ञान बल, चक्षु बल, ये जिह्वा की वाणी बल, ये सब तुम्हें प्राप्त होते हैं। इसीलिए भगवत भजन में रमण करने वाला वे कोई भी व्यक्ति, अध्यात्म में निहित रहने वाला कोई भी व्यक्ति, तंत्र मंत्र से संबंधित कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति झूठ का सहारा न ले, अपने कर्तव्य का पालन करे और शांत रहे। शांत चित्त रहोगे, क्रोध करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्रोध तुम्हारी ही ऊर्जा है जो दूसरे रूप में परिवर्तित होकर के शब्दों के माध्यम से, बल के माध्यम से, विचारों के माध्यम से तुम्हें खाली कर देती है। ऐसा मत होने दीजिए। जब भी समय मिले, अगर तुम्हारा दिल करता है हवन करने के लिए, तो हवन इसमें जहाँ तक हो सके तो खीर का करो। लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। जब भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी तो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारे अवरोधित कार्य जितने हैं सब पूर्ण होंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।